की तकरीब में भीड़ भाड़ लगाने का, पिकनिक पॉइंट बनाने का किसने कह दिया? किसने मर्दों के बीच में जाकर के मेला ठेला करने का किसने परमिशन दे दिया? तुमने बूढ़ी औरतों के बारे में ऐसा आया था कि बूढ़ी औरतें अगर वो जा रही हैं दरगाहों पे तो उसके बारे में भी है कि औरतें जाएं क्यों, औरतें क्यों जाएं मजार पे। सैयदा फातिमा हमारे लिए मॉडल है। सैयदा फातिमा का बच्चा बीमार पड़ा, हसनैन करीमैन, उन्होंने नजर मानी, या अल्लाह मेरा बेटा हसनैन अगर अच्छा हो गया मैं 3 रोजे रखूंगी, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। वह 3 रोजे रख रही हैं तो बच्चा उसका अच्छा हो गया, वह रोजा रख रही है। वो रोजे की कहानी ऐसी कि यहूदी के यहाँ से कर्ज ला के इफ्तार के लिए रोटी तैयार हुई, तीनों दिन यतीम, कैदी और मिस्किन आके आवाज दिया, रोटियां उठा के यतीम, मिस्किन, कैदी को दे दी गई। अब फाक़े पे फाक़ा है। कुरान कहता है वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, यानी यतीम, मिस्किन, कैदी को खिला देते हैं जबकि अपना खुद फाके से रह जाते हैं। ये मुस्तफा के घर वाले हैं। तो सैयदा कनीस, सैयदा फातिमा ज़हरा ने, उन्होंने मिन्नत मांगी कि मेरा बेटा अच्छा हो गया मैं 3 रोजे रखूंगी। अब सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये बताएं कि किस कदर जबरदस्त एक मिसाल उन्होंने क़यामत तक की औरतों के लिए दिया है। अगर घर में कोई परेशानी आ जाए तो दरगाहों पे जाके मिन्नत मांगना क्या जरूरी है? औरतों और मर्दों का इख्तिलात करके गुनाह करके आने का क्या मतलब है? इसलिए औरतें घर से बाहर जब मस्जिद नहीं निकल सकती हैं तो दरगाहों पे बिल्कुल नहीं जाए। वो मिन्नत अगर मांगना है, हाँ मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां हैं, तो औरतों के लिए सबसे बेहतर मिन्नत है वो मांगे, इलाही मेरा शौहर सही सालिम पंजाब से दिल्ली से घर आ गया, कारोबार से घर आ गया, मैं 2 रोजे रखूंगी। सबसे जबरदस्त मिन्नत है मैं 3 रोजे रखूंगी, मैं 100 रकत नमाज नफल पढ़ूंगी, या अल्लाह मेरा ये काम बन गया, मेरी बेटी की शादी हो गई, मैं 3 रोजे रखूंगी। ये जबरदस्त मिन्नत मांग गए। ये मिन्नत है। वो क्या है कि धागा बांध दिया, ताला बांध दिया, कांटी लगा दिया, साहब वहां ताला बांध दिया, मिन्नत का ताला है, मिन्नत पूरी होगी ताला खोल देंगे। ये जाहिराना रस्म रिवाज है। अभी हम देखते ये सारा काम हिंदू गैर मुस्लिम क्या करते हैं। कहीं दरख्त में कपड़ा बांध दिया, कहीं धागा बांध दिया, कहीं दरख्त में ताला बांध दिया। एक दरख्त है उसमें कहीं भी पत्ता नजर नहीं आता, पूरा दरख्त धागों और तागों और पुराने कपड़ों से बांध दिया है। एक साहब उसके यहाँ देखें, मंदिरों में जाके देखें, वहां जाके पूरा ताला बांधा हुआ है, ये मिन्नतों का ताला है। यही रस्म रिवाज मुझको लगता है कि इन मुशरिकीन के बीच रहते रहते ये सारा माहौल वहां से पैदा मुसलमानों के यहाँ आ गया है। अब औरतें जाएंगी तो धागा बांध देगी, औरतें जाएंगी ताला बांध देगी। हम ये कह रहे हैं कि औरतों पर पर्दा फर्ज है। अब ये दरगाहों के नाम पे जाती है, मर्दों के बीच में घुस करके वजू करने लगती हैं, जबकि मर्दों के सामने कलाई का खोना हराम है। उसका दरगाह पे जाना दुरुस्त नहीं था और वहां वजू करके मजार पे जाना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। वो अपने घर में रहे, वजू करे नमाज के लिए, वो अपने घर में नमाज पढ़े। जो नमाज नफल है वो जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है, जोहर, असर, मगरिब, इशा जरूरी है। यह हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग, देहाती, शहरी, अमीर, गरीब सब पर फर्ज है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जब नमाजें उस पर फर्ज है, घर में फजर, असर, जोहर, मगरिब सब गायब है, और दरगाह पे जाकर के मर्दों के बीच में वजू करके मर्दों के बीच में नमाज पढ़ रही है। बेपर्दगी हराम 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 है। और जो मर्द अपनी बीवी की बेपर्दगी से राजी रहे वह तय्यूस है, और तय्यूस पे जन्नत की खुशबू हराम है। वो शजरा जो आला हजरत के सिलसिले का है, उस शजरे में हिदायत में यहाँ लिखा हुआ है कि बेपर्दगी औरतों के लिए हराम है। तय्यूस वो है जो अपनी बीवी की बेहयाई पर, उसकी बदकारी पे राजी रहे, उसका नाम है तय्यूस। लेकिन वही तय्यूस नहीं है जो सिर्फ ज़िनाकारी पे राजी रहे, बल्कि जो बेपर्दा अपनी औरतों को घुमाता फिरे और औरत की बेपर्दगी पे जो राजी रहे वो भी तय्यूस में शुमार किया जाएगा। तो बस नाम है आला हजरत का और नाम है साहब सिलसिले का, फना से मुरीद है, और काम सारा अपने मुर्शिद की इजाजत के हुक्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। और कहते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसीबत क्यों आ गई, मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहे हैं। बस एक चैप्टर में खोलता हूँ। जिस तरह अभी आप जी रहे हैं कि जो नमाज पढ़े, रोजा रखे, उसको हम सूफी, उसको हम गरीब, उसको हम समाज का हकीर समझते हैं। जो मालदार रहे, चाहे हराम का पैसा कमा के जबरदस्त दरवाजा लगाए, फॉर्चूनर खरीदे, 1 एकड़ जमीन में घर बनाए, शानदार 2 मंजिला 5 मंजिला घर बनाए, अब उसको वाह साहब क्या अल्लाह ने आपको नवाजा है।
अल्लाह ने यही नवाजा है। सूद खा के माल जमा करे, यही नवाजा अल्लाह ने। हराम तरीके से माल जमा करे, इसको कहेंगे अल्लाह ने नवाजा है। यह जलील सी दुनिया अल्लाह जलीलों को देता है। यह अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कसम खा करके कि हुजूर ने एक मरी हुई बकरी जिसका कान कटा हुआ था, उसका कान पकड़ के कहा, अय्युकुम, तुम में से कौन है जो इस बकरी को खरीदेगा? सहाबा ने कहा सरकार ये बकरी अगर जिंदा भी होती तो कोई नहीं खरीदता। हुजूर आप कहते हैं एक दिरहम के बदले में कौन खरीदेगा? सरकार कौन खरीदेगा? ये तो अगर जिंदा भी रहती तो कोई नहीं लेता, चूंकि इसके कान कटे हुए हैं, कान कटे हुए हैं, कान कटे हुए हैं। अब जाए कि मर चुकी है, अब उसको एक दिरहम के बदले में कौन खरीदेगा? आका फरमाते हैं जिस तरह तुम्हारे नजदीक या ऐबदार बकरी तुम्हारे नजदीक बेवसन है, जलील है, कोई इसको फ्री में नहीं लेगा, इस कदर तेरे नजदीक जलील है। मुस्तफा कहते हैं वल्लाहि लद्दुनिया अहवन अलल्लाह, अल्लाह की कसम ये दुनिया जिसको बहुत बड़ी चीज समझते हो, ये दुनिया जिसने मदरसा मस्जिद खानका जलसा सबको उजाड़ दिया, जिसने हमें जानवरों से बदतर आदत तो अतवार दे दी, सलाम कलाम सब खत्म, हाजजी बुर्दबारी नरमी सब खत्म, घमंड गुरूर कीना कदूरत हसद जलन, दूसरों को नाम बिगाड़ के बोलना, दूसरों की तौहीन करना, ज़िना शराब सूद, ये जो स्तर से लेके पांव तो गुनाहों में डूब गए, इसी दुनिया के चंद सिक्के दुनिया की ख्वाहिशात ने तबाह किया। वो दुनिया क्या है? हुजूर कहते हैं जिस तरह तुम्हारे नजदीक ये मरी हुई बकरी जलील है, इससे ज्यादा जलील ये दुनिया अल्लाह के नजदीक है। इससे ज्यादा जलील ये दुनिया अल्लाह के नजदीक है। जो दुनिया आप हराम करके कमाना चाहते हो, अल्लाह के नजदीक जलील है ये दुनिया। ये दुनिया के चलते आखिरत बर्बाद नहीं की जाएगी। अल्लाह दुनिया तलाश की जाएगी हलाल तरीके से, मकान बनाया जाएगा हलाल तरीके से, खाना खाया जाएगा हलाल तरीके से, गाड़ी खरीदी जाएगी हलाल तरीके से, जायज तरीके से। हराम से खाना, हराम से घर बनाना, हराम से कपड़ा पहनना, हराम कमा के दौलत जमा करके फख्र करना, इतराना कि हम सबसे बड़े मालदार हैं, ये है मजमूम। इसको कहा गया है दुनिया मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है। इसको हमारे बुजुर्गों ने कहा दुनिया जीफा व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। यानी दुनिया जैसे मरी हुई बकरी, उसका खाने वाला कुत्ता, उसी तरह नमाज रोजा हज ज़कात हलाल हराम की तमीज खोकर जो सिर्फ दुनिया पे फोकस करे और माल सिर्फ हासिल करे, उसकी मिसाल कुत्ते की जो मरी हुई बकरी पे रीझ रहा हो। ये इस कदर ताकीद की गई है हमारे बुजुर्गों ने, सरकार गौसे पाक ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने, औलिया सालिहीन ने हमको बताया है तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, यह दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे हलाल कमाना है, फिर वापस मस्जिद आना है, फिर 2 घंटा कमाना है, फिर वापस असर में मस्जिद आना है, फिर 1 घंटा बाजार जाना है, फिर वापस मगरिब में मस्जिद आना है, फिर 2 घंटा बच्चों के पास रहना है, फिर वापस इशा में आना है। तो बुखारी की हदीस में आया है कि क़यामत के दिन जिस दिन कोई साया नजर नहीं रहेगा, न दरख्त का साया, न मकान की दीवार का साया, न पहाड़ का साया, 50,000 साल का एक दिन आदमी सर नाक गर्दन तक पसीने में डूबा रहेगा। उस दिन गर्मी में साया तलाश करेगा, अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं रहेगा। तो आया है उन 7 खुशनसीबों में एक खुशनसीब वह है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी वो जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा, अल्लाह अर्श का साया क़यामत के दिन उसको नसीब फरमाएगा। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा। तो मोमिन हलाल कमाएगा, खेती बाड़ी करेगा, मकान बनाएगा, फॉर्चूनर भी खरीदेगा। अल्लाह ताला अगर हलाल तरीके से माल दे तो फॉर्चूनर खरीदो, अल्लाह ताला हलाल तरीके से माल दे तो अच्छा घर बनाओ, अच्छा हराम से नहीं। हराम का मतलब हुआ कि जिंदगी आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ने हराम में खैर नहीं रखा है, अल्लाह ने हलाल में खैर रखा है। ये हराम जिस तरह कुफार और मुशरिकीन सूद खाते हैं, माल जमा करते हैं, उसको तो चूंकि आखिरत पर विश्वास है नहीं, इसीलिए अल्लाह उन काफिरों को खूब माल देता है ताकि यहाँ अच्छा घर बनाओ, जमीन खरीदो, खूब शराब पियो, खूब खा पी करके तोन ऊंचा करो, खूब मोटा बनो।
मुस्टंडा बन जाओ, क्योंकि मरने के बाद तो सिर्फ आग ही वह आग है। आग का खूंटा, आग की जंजीर, आग की दीवार, आग की छतें, वह सब आग ही आग है और उसका आगाज दुनिया ही से हो जाता है। यहाँ आग में जला जला के, पीट पीट के, मार के, यहीं से आग का आगाज हो गया। अब कब्र में आग, हश्र में आग, आलम में बरज़ख में आग, यानी आग ही आग है हमेशा। अफी नारे जहन्नम, हमेशा जहन्नम की आग में, जिसको सदा खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल आग में रहना है, तो दुनिया का 100 साल का मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट अच्छा से खा पी ले, मोटा हो जा, खूब नारंगी, संतरा, खरबूजा, तरबूज सब खाओ, बिरयानी या चाउमीन, बर्गर, सैंडविच, साहब मुर्ग मुसल्लम, पिस्ता, खुरमा, साहब जो हो सब खाओ, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट सब खाओ, सब चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, सब खाओ, खा कर खूब मोटा हो जाओ और उसके बाद मरो, ताकि खूब खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल आग में जलने के लिए चले जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफरुल हयातुद दुनिया, अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है, डेकोरेट कर दिया है, खूब दौलतें दी हैं, खूब मकान दिया, खूब खूबसूरती दी है, खूब गाड़ी छकड़ा सब दिया है। ज़ुय्यना, डेकोरेटेड, अल्लाह ने सजा दिया है। किन के लिए? जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह का इनकार करता है। और अल्लाह आगे फरमाता है, वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा व यस्ख़रून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह क्या कहता है? ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, इनके ढेर बच्चा पैदा करने का मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का। अल्लाह ने क्या कहा? तुमने अगर सब्र किया, अल्लाह से डरते रहे, तुमने इसकी परवाह नहीं की कि मजाक उड़ाने की, तो अल्लाह कहता है क़यामत का दिन, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, असल तो वो दिन है, तो अल्लाह कहता है उस दिन तुमको गलबा मिलेगा, तुमको इज्जत मिलेगी, तुम इन मुशरिकीन पे गालिब आ जाओगे। तुम्हें सोने का कंगन पहनाकर, रेशम का लिबास पहनाकर, सोने चांदी के तख्त पे बैठा करके जब तुमको इज्जत दी जाएगी और तुम्हारी निगाहों के सामने अल्लाह अपने बागियों, अपने दुश्मनों, अल्लाह के मुनकिरों, इन मुशरिकीन को जब अल्लाह आग की जंजीरों में लपेट कर, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डालेगा, तब ये मोमिन कहेगा, मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि तूने दुनिया नहीं दी, आखिरत की रुसवाई से बचा लिया, आखिरत की रुसवाई से बचा लिया। ये बातें अपने बच्चों की घुट्टी में पिलाना होगा, वरना तेरा बच्चा, अगर खूबसूरती का चर्चा हमेशा घर में करोगे तो एक खूबसूरत लड़की को पाने के लिए काफिर हो जाएगा। अगर नौकरी पैसे का चर्चा हमेशा घर में करोगे तो आपकी बेटी नौकरी पाने के चक्कर में काफिरों के साथ भाग जाएगी। आज जो कुछ हो रहा 100% ही हो रहा है। हमारे घर में खेल, हमारे घर में गेम, हमारे घर में फिल्म, हमारे घर में नेतागिरी, हमारे घर में सब कुछ है, मगर जो नहीं है वो कुरान का चर्चा नहीं है, वो हदीस का चर्चा नहीं है, जन्नत का चर्चा नहीं है, आखिरत का चर्चा नहीं, जबकि पूरे कुरान में सिर्फ आखिरत का मफहूम, सिर्फ आखिरत की बातें भरी हुई हैं। हदीस पाक में सिर्फ आखिरत की बातें भरी हुई हैं। ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ये करना होगा, वरना आज तो बच्चे कम भाग रहे हैं, आने वाले वक्त में चार्मिंग उसके पास रहेगी और हम अपने बच्चों को ग्लैमर और चार्मिंग की बातें करेंगे तो वो चार्मिंग वहां मिलेगा, वहीं भाग जाएगा। अगर हम यहाँ मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ी की बात करेंगे तो हमारी बच्ची को जहां मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा मिला का मुशरिकों की तरफ से, वो वहीं भाग जाएगी। और हुजूर ने सच कहा, आखिर जमाने में इतना लोग कमजोर हो जाएंगे कि सुबह मोमिन रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मोमिन रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। वयुबी ओ दीनहु बिअरदी मिन दुनिया, अल्लाह के रसूल कहते हैं आखिर जमाने में लोग दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे, दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे। जैसे अभी कल एक आदमी सुना रहा था अमर डोभा में कि सरकार दो जहां की तौहीन हुई, हम लोग जुलूस निकालने के लिए हम लोग जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। बहुत बड़ा मदरसा है, गवर्नमेंट की तनख्वाहें मिलती 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना। हम वहां गए और मैंने कहा, हम लोग कहा कि चले हम लोग जुलूस निकालें, उस तौहीन करने वाले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करें, एहतजाजी जुलूस निकालें और अपनी नाराजगी जाहिर करें। जुलूस निकाल करके कि हम उसकी
इस हरकत से नाराज हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि उनको रोका जाए, उसको जेल में दिया जाए और इस तरह की आने हरकतों से, ऊंची हरकतों से लोगों को बचाया जाए, गवर्नमेंट एक्शन ले उसके खिलाफ, हम लोग निकालेंगे। और वो कहा कि नहीं नहीं, इसको यहाँ मदरसे से मत निकालो, उसको नेताजी के घर से निकालो, हमारे यहाँ से नहीं निकालो। कहा क्यों? कहा कि मुस्तफा की इज्जत प्यारी है या फिर आपकी नौकरी प्यारी है? आपको डर लगता है कि हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी? नौकरी प्यारी है, मुस्तफा की इज्जत प्यारी है कि नौकरी प्यारी? बोला हाँ हाँ, पहले पेट प्यारा है, पहले पहले पेट, तब उसके बाद और कुछ होगा। क्या कहा हदीस पाक में? वो योबी ओ दीन हो पे अरती बिन दुनिया। हुजूर ने क्या फरमाया? अपने दुनिया के बदले में 3 लोग बेच डालेंगे। मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ क्यों भागे? हुजूर बाप ने आखिरत नहीं बताया, 50,000 साल का एक दिन होगा वो नहीं बताया, कुरान पाक के हर चैप्टर में आखिरत जन्नत की बात वो नहीं बताया, सरकार दो जहां ने जो बातें की हैं वो नहीं बताया, सरकार की जिंदगी नहीं सिखाया। अकाल ये नहीं कि मुसलमानों को दबदबा नहीं मिलेगा, आज बदअमली की वजह से रुसवाई है, वरना तुम्हें मालूम है सरकार दो जहां को लोगों ने क्या तकलीफ नहीं दी। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आप रहे, अपने खानदान वालों के साथ मुक़य्यद रहे। अब ताइफ की वादी में लहू लहान कर दिए गए, मक्का वालों ने रास्ते में कांटे बिछाया, गले में चादर डाल के आपको खींची गई, यहां तक तकलीफ दी गई, यहां आप गले में चादर डाल के खींची गई, यहां तक तकलीफ दी गई कि आपके कत्ल का प्लान बनाया। आप मक्का छोड़कर मदीना चले गए, अपना वतन, पैदाइशी वतन छोड़ के मदीना गए। ये बताओ क्या हुआ? उसका बदला क्या हुआ? हुजूर ने सब्र किया, हुजूर ने हिकमत से काम लिया, हुजूर ने इस्लाम की तबलीग नहीं छोड़ी, अपने मानने वालों को बिल्कुल ट्रेंड किया। तो क्या हुआ? यही हुआ जो होना था, जिनको मक्का से निकाल दिया गया, लहू लहान कर दिया गया, मैदान बद्र, मैदान उहद और ग़ज़वा अहज़ाब में जहां मुसलमानों को तकलीफें दी गई, 70 मुसलमान शहीद हो गए, जहां मुसलमानों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन हक फिर गालिब आया। हुजूर का सब्र रंग लाया, सरकार की हिकमत रंग लाई, सरकार की जद्दोजहद रंग लाई। वो रंग ये लाई कि हिजरत के 8 साल के बाद सारा मक्का फतह हुआ और सारा अरब कुफ्र और शिर्क से खाली हो गया। और ऐसा हुआ, वही जिन्हें मारा जा रहा था वही मक्का के हाकिम बन गए, वही मदीना के हाकिम बन गए, वही यमन के हाकिम बन गए। पूरे अरब, पूरी आधी दुनिया, आधे भूभाग पे मुसलमानों को सल्तनत मिल गई, ताकि दुनिया वाला जान ले कि झूठ को इज्जत नहीं मिलती है, सच्चाई को इज्जत मिलती है। ताकि दुनिया वाला जान ले सब्र में ताकत है, जुल्म में ताकत नहीं है। उन कुफार और मुशरिकीन को बड़ा घमंड था, अपनी दौलत पे घमंड था, अपने हथियार पे घमंड था, अपने पुख्ता मकान पे घमंड था, अपने इख्तिदार पे घमंड था। सारा घमंड चकनाचूर हो गया और जो मक्का से निकले वही सारे अरब, सारी दुनिया के फातेह बन गए, सारी दुनिया के फातेह बन गए। और ये इस बात की दलील है कि सच्चों को हमेशा जीत मिलती है। ये दुनिया आरजी फानी है, हक को हमेशा गलबा मिलेगा। तो हक वाले भले ही सताए जाएं, हक वाले भले ही टॉर्चर किए जाएं, पर वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जो मुत्तकी बन के रहेगा दीन का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा। असल में कामयाबी उसी के हाथ में है, असल में कामरानी उसी के हिस्से में है। बातें बहुत सारी दिमाग में आ रही हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं यहीं पर कि दुनिया आरजी फानी चीज है, असल चीज आखिरत है। अपने घर में नेकों का चर्चा कीजिए, अपने घर में आखिरत का चर्चा कीजिए, अपने घर में बुजुर्गों का चर्चा कीजिए। इस माना करके बुजुर्गों के चर्चे से ईमान मजबूत होगा, सब्र का जज्बा पैदा होगा, कनात का जज्बा पैदा होगा, दुनियादारी से बंदा बचेगा। अपने बाल बच्चों को न दीजिए घर, मत न दीजिए मकान, बल्कि अपने बच्चों को मोमिन बना दीजिए, मोमिन कामिल बना दीजिए। और यह बात हुजूर ने कही है कि अब गिफ्ट जितना बच्चे को दे दो, मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़े का, सबसे बड़ा गिफ्ट है अपने बच्चों को अदब सिखा देना, अपने बच्चों को दीन सिखा देना। इसलिए हुजूर ने नहीं कहा कि जितना जमीन तुम्हारे पास है बच्चों को खरीद के दो, जो 4 बच्चे हैं तो 4 कमरे मकान बना के दे दो, ये कहीं नहीं हुजूर ने कहा। अलबत्ता ये कहा जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो नमाजी बनाओ, जब बच्चा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े मार के नमाजी बनाओ, जब बच्चा जवान हो जाए शादी दिला दो,
तब ये सारी बातें हुजूर ने कही। तो नमाज पढ़ने हम कहते नहीं, मार के नमाज पढ़ाते नहीं, वक्त पे शादी दिलाते नहीं। शादी की उम्र है 18 से 22 साल, तो हम दिलाते हैं 38 साल और 48 साल में, या 20-25 साल जो शादी लेट चली, इस बीच में लड़के का पांव फिसला, लड़की का पांव फिसला, गुनहगार माँ बाप से होंगे। क्यों? ये इन्होंने शादी में ताखीर की। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, निकाह में ताखीर की वजह से अगर बच्चों का पांव फिसल जाता है तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। इनकी शिरकत इस माना कर होगी कि इन्होंने वक्त पे शादी नहीं दिलाया। नौकरी मिल गई, मैं डीएम बन गया, 30 साल तक पढ़ा, बाकी 30 साल तक मैंने नौकरी किया, 60 साल के बाद बूढ़ा बने, 1 दर्जन बीमारी, 80 साल में अचानक चक्कर आया, गिरे, हार्ट अटैक आया, मर गए, चले गए। 30 साल दिन रात रगड़ के पढ़ना और 30 साल दिन रात रगड़ के नौकरी करना, क्या मिला उसके बदले में? क्या मिला? बस वही खाना खाया, छोटी सी कार खरीदी, छोटा सा घर बनाया, उसके बाद मर के जो अब वहां गया जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब ये बताते कि वो डीएम को वहां कब्र में क्या मिलेगा, हशर में क्या मिलेगा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ पढ़ा मगर सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं जाना, अत्तहियात पढ़ना नहीं जाना, तो दरूद इब्राहिमी उसको नहीं आया, उसको साहब सही ढंग से कुरान पाक मखारिज की अदायगी के साथ कुरान पढ़ना नहीं आया। क्या हुआ उस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से? तो अब हम ये नहीं कहते कि डीएम मास्टर टीचर ना बने, हम ये कहते हैं कि मास्टर टीचर डीएम सब बने, मगर जन्नत बचा के बने, आखिरत बचा के बने। वह दीन सीखे और दुनिया भी पढ़े, दीन सीखे ताकि वहां जन्नत मिले और दुनिया में मेहनत करे ताकि यहाँ खुशहाली और नौकरी मिले। इसी दुआ को अल्लाह ने सिखाया। तो बोलो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और अगर दुनिया तो 70-80 साल की है, किराएदार भी मरा तो वही कब्रिस्तान 2 गज जमीन में, अरबपति 1000 बीघा जमीन वाला मरा, वो भी 2 गज जमीन में सफेद सूती का कफन जो गरीब किराए वाला, वही अरबपति भी पहना। जब दोनों का अंजाम एक है तो दुनिया के चंद दिनों की साफ हांडी चिकनी हो जाती है, कपड़ा थोड़ा चिकना हो जाता है, बस गाड़ी थोड़ी चिकनी होती है, इसके अलावा और क्या हुआ? इसके बदले में हजारों लाखों रुपए खर्च करके खतरनाक बीमारियों का इलाज, रुसवाई अलग से मुसल्लत होती है। अब दुनिया आखिरत दोनों मिले, यहाँ डीएम बने वहां जन्नती बने। लेकिन अगर सिर्फ दुनिया में डीएम बन गए, जन्नत नहीं मिली, तो खसारे में है, कुछ नहीं मिला। ये एक दिन के लिए चांदनी है, फिर करोड़ों साल के लिए जहन्नम की आग में चले। बेहतर तो सुपीरियर तो यही है, यहाँ भी आराम से खाएं पिएं, घर मकान बनाएं और इतनी इबादत हो कि मरने के बाद जन्नत इस्तेमाल के तैयार रहे। अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो हो कि दुनिया मिले ना मिले, मजदूरी किया, किराए के घर में रहा, नमाज सलामत, रोजा सलामत, हज ज़कात सलामत, अखलाक सलामत, तो चलो 70-80 साल तो एक सेकंड की तरह गुजर जाएंगे। अब मरने के बाद जहां गए, जहां खरबों साल की जन्नत इस्तेमाल करेगी, सोने चांदी का मकान इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो शख्स जो बेचारा ना दुनिया में उसको कुछ मिला, ना आखिरत के लिए काम किया कि जन्नत मिली, दुनिया में लूट खसोट करता रहा, चोरी डकैती करता रहा, गुर्बत में जीता रहा, मरने के बाद का अमल ही नहीं किया, दोनों जहान का खसारा उसके हिस्से में आया। तो कम से कम मिनिमम है, अफसल लेवल ही है कि दुनिया आखिरत दोनों मिले। जब दोनों मिले तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया के लिए 30 साल पढ़ना पड़ता है, तो फिर आखिरत के लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों के मुकाबले में जिसको जन्नत चाहिए और दुनिया भी चाहिए, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ सिंगल भी मेहनत नहीं है, उम्मीद है कि जन्नत मिले। वह बेवकूफ है जो काम करे नफ्स की गुलामी का, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह हमको जन्नत दे देगा, नहीं होगा। मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ सल्तनत मिले, इज्जत मिले, हुकूमत मिले, अच्छा घर मिले, गाड़ी मिले, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, खूब बच्चों को तालीम के पीछे उसको लगाना पड़ेगा। अपना कम खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बच्चों की घुट्टी में इस्लाम भी पिलाना होगा, ताकि 70 साल के बाद जब वो मरे तो फिर मरने के बाद वहां खरबों साल आग में नहीं जाए, बल्कि नमाज सलामत रहे, फिजिक्स भी सलामत रहे, फिजिक्स भी पढ़े, बहारे शरीयत भी पढ़े। फिजिक्स पढ़े तो नौकरी मिलेगी, दुनिया मिलेगी। अब बहारे शरीयत पढ़ के नमाजी बने तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। दोनों मिले तो मुसलमानों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे 24 घंटे में कम सोना होगा, कम खाना होगा, कम बोलना होगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर जो इबादत कर रहा है, इल्म
हासिल करता है, मदरसे मस्जिद में रहता है, मकान नहीं बना पाया, गाड़ी नहीं खरीद पाया, कम से कम इतना तो है कि 70-80 साल चुटकी में गुजर जाएंगे और खरबों साल की जन्नत इनका इस्तेमाल करेगी। उससे तो करोड़ों गुना बेहतर है जो दुनिया में 50 करोड़ का बंगला बनाया और 1 अरब साल के लिए वो जहन्नम की आग में चला गया। उससे बेहतर है वो ठेला चलाने वाला जो ठेला चला के किराए के घर में रहा मगर नमाज बचा के रखा, रोजा बचा के रखा, हराम काम से बचा। दुनिया तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगी, फिर वही कब्र में जहां अरबपति गया है उसी कब्रिस्तान में चला जाएगा। मगर एक एक तकलीफ के बदले में अल्लाह जब जन्नत में इनाम अता फरमाएगा तो मालदार तमन्ना करेंगे कि काश हम भी गरीब होते, हमारे बदन को कैंची से काट दिया गया होता ताकि जो इज्जत आज इन गरीबों को मिली है वो इज्जत मुझे भी मिल गई। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कम से कम इतना तो हो जाए। इसलिए मौलवी पर तरस मत खाइए। मौलवी के पास 1 लाख महीना नहीं है, नमाज़े पंजगाना इनके पास है, तिलावत इनके पास है, दौलत इनके पास है। और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी मोहतरम फरमाते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, उससे बेहतर है। दुनिया में सारी सल्तनतें, सोने चांदी, हीरे मोती, जवाहिरात, डीजल पेट्रोल सब दुनिया में है। हुजूर कहते हैं 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, 2 रकअत्स ऑफ फज्र इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है 2 रकअत नमाज। यहाँ नमाज है, बचपन से नमाज है, रोजा है, तिलावत है, हजारों बार दरूद है। इसलिए कभी हिकारत से मत दिखिए नमाजियों को, तिलावत करने वालों को। आपके घर में 1 लाख का LED टीवी है, नात तकरीर 1 मिनट 1 घंटा और गाने बजाना 24 घंटा, तो वहां अंदाजा लगाइए कि नेकी कितनी है, गुनाह कितना है, गुनाह कितना है। और अपने महल पे इतराइए मत, कल सांस का सिलसिला टूटेगा। फिर वही जहां गांव का जुम्मन जो मजदूरी करके मिट्टी की दीवार में रहता था वो भी उसी कब्र में गया है जहां 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला गया है। इसलिए इन पर तरस मत खाइए। हाँ मौलवी साहब है, पैसा कम मिलता है, 5000 रुपये महीना कमाता है, बेटे को नहीं पढ़ाना है। वो अपने बेटे का दुश्मन है। जो DM बनाया जन्नती नहीं बनाया, वो अपने बेटे का खैर खा बाप है जो दुनिया का भी इल्म दिया या कि यहाँ नौकरी मिले, अच्छा खाए पिए, और जन्नती बनाया ताकि दीनदार है जन्नती जाए। वरना कम लेबिल यह है कि दुनिया मिली नहीं मिली, कम से कम नमाजी बना के अपने बेटे को जन्नती बना दिया। इतना तो कम से कम किया कि दुनिया रहे ना रहे कम से कम आखिरत तो रहेगी। और आखिरत नहीं मिली, दुनिया मिली, वो भी खसारे में। और जिसको दुनिया भी नहीं मिली, आखिरत भी नहीं मिली, वो डबल खसारे में। और जिसको कुछ नहीं मिला मगर जन्नत मिल गई, वो खूब खुशनसीब है, खुशनसीब है, दोनों जहान की भलाई मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को बुजुर्गान दीन की जिंदगी से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उनके तर्ज अमल पे जिंदगी गुजार कर दुनिया और आखिरत दोनों जहान की राहतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आइए हजरात, अब आपके सामने